हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, एक ज़बरदस्त खबर आ गई है और खबर ऐसी वैसी नहीं है, बहुत बड़ी है। और इससे जो भी शेयर होल्डर हैं, खासकर बजाज फाइनेंस लिमिटेड के, उनके लिए दोस्तों कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है, वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये विद डॉक्यूमेंट विद प्रूफ हम आपको बता रहे हैं, आपके लिए कागज़ लेके आए हैं। दोस्तों, बीएसई और एनएसई को बजाज फाइनेंस ने इन्फॉर्म किया है। और वो इन्फॉर्म किया है अंडर रेगुलेशन 30/2015। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कंपनी के इस इंफॉर्मेशन से शेयर के प्राइस में वेरिएशन हो सकता है। वो ऊपर जा सकता है, वो नीचे जा सकता है। दोस्तों, आपको पता है कि किस तरीके से जो भी शेयर हैं उनमें बहुत ज़्यादा एक ना प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि सीधा का सीधा इम्पैक्ट जो भी अब चीज़ें होंगी उसकी एनबीएफसीज हो गए, लोन देने वाली कंपनियां हो गई, बैंक्स हो गई, इनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। और ये प्रेशर ये लोग ख़त्म अभी कर नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है उसको देखते हैं और हम उसको समझते हैं, और उससे अपनी ट्रेड कैसे सेट करेंगे, हम लोग क्या स्टेप्स लें कि हमको लॉस ना हो, और हम लोग अगर कुछ नया परचेज करना चाहते हैं तो उसमें भी बेनिफिट मिले। देखिए दोस्तों, इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन 30 ऑफ द सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन 2015 पार्ट ए पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 3(8), in terms of SEBI circular dated 31st December 2024, we wish to inform that the company has received an order from the Office of Joint Commissioner, Central Tax, Pune 2nd Commissionerate on January 25, 2025। दोस्तों, 25 जनवरी 2025 को इनको जीएसटी जो जॉइंट कमिश्नर है सेंट्रल टैक्स के पुणे से, वहाँ से एक ऑर्डर आया है, एक नोटिस आया है। वो नोटिस क्या है वो इन्होंने अगले एनेक्सर में लगाया है, हम उसको देखेंगे। बाकी देख लीजिए, बजाज फाइनेंस लिमिटेड के लिए कंपनी सेक्रेटरी ने ये इन्फॉर्मेशन दी है। दोस्तों, ये देखिए कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर दिया है, किसने पास किया है दोस्तों? जॉइंट कमिश्नर ने पास किया है। अपील क्या है? कमिश्नर के सामने अगर आपको अपील करनी है तो सीजीएसटी पुणे के कमिश्नर के सामने अपील करनी पड़ेगी। कंपनी का जो एनेक्सर है, वो एनेक्सर क्या कहता है कि ये क्या लिटिगेशन है, क्या डिस्प्यूट हो गया, किस कंपनी ने केस कर दिया, क्या है, तो वो इन्फॉर्मेशन देखिए। ये है कि द कंपनी हैड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद वेरियस मैन्युफैक्चरर्स एंड डीलर्स wherein it offers loan at concessional rate to its customer for purchase of consumer durable goods, for which interest subsidy is received by the company from the manufacturer and dealer. In few cases the company also receive collect interest upfront from its customer. In respect of interest collected upfront, the company had received an order on January 25, 2025, passed by Joint Commissioner Central Tax Pune 2nd Commissionerate, confirming demand of GST treating upfront interest collected upfront as a fee. The demand confirmed is for the period from जुलाई 2017 से मार्च 2024। मतलब बहुत भयंकर खबर है ये तो दोस्तों। द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग एन अपील अगेंस्ट द सैड ऑर्डर। द जीएसटी डिमांड इज 341 करोड़। इंटरेस्ट अमाउंट लाइबिलिटी टिल डेट इज 180 करोड़। तो पेनल्टी 341 करोड़ की है। बेस्ड ऑन द ओपिनियन रिसीव्ड फ्रॉम द टैक्स एक्सपर्ट, द कंपनी ऑफ द व्यू सेड दैट डिमांड इज नॉट टेनेबल एंड इज लाइबल टू बी सेट असाइड। दोस्तों, अब मैं आपको पूरा केस समझाता हूँ। आप सबने हमने बजाज, हम लोग जब जाते हैं, मान लीजिए आप कोई फ्रिज परचेज करते हो, कुछ भी कंज्यूमर ड्यूरेबल अपडेट करते परचेज करते हो, कभी कभी मोबाइल्स भी परचेज करते हो, तो क्या होता है, वो कंपनी आपको ऑफ़र देती है कि भाई आप इसको ईएमआई में कन्वर्ट करा लो। तो ईएमआई में कन्वर्ट कराने के लिए क्या है कि आपको बजाज का भी लोन मिल जाता है, कि वो मतलब बेसिकली वो ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए तो कोई ना कोई बैंक करेगा ना, एनबीएफसी करेगा, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो दोस्तों, उसमें क्या हुआ है, इनके खिलाफ क्या केस बनाया गया है? ये केस बनाया गया है, पहली बात तो दोस्तों ये देखिए कि ये 7 साल का केस है। मतलब जुलाई 2017 से मार्च 2024, 7 साल, मतलब 7 साल का पूरा रिकॉर्ड निकाला गया है। और उसमें ये खबर निकल के आ रही है, जो लिखा है कागज़ में, कि जब कंपनी आपको ऑफर देती है तो कंपनी क्या करती है, जैसे कि अब वो आप महीने 6 महीने में ईएमआई के थ्रू पैसे दोगे, तो भाई मैंने कंपनी को तो, बजाज को तो अपने पैसे चाहिए ना। तो बजाज क्या करता है कि बजाज ने जो मैन्युफैक्चरर है उससे अपने पैसे ले लेता है ताकि उसको लॉस ना हो, और वो जो ऑफ़र देता है वो आपको मैन्युफैक्चरर देता है। तो कुछ केसेस में क्या हुआ है कि अल्टीमेटली वो पैसे मैन्युफैक्चरर कलेक्ट करता था, लेकिन कुछ केसेस में बजाज फाइनेंस ने डायरेक्टली भी वो पैसे
ले लिए हैं। तो जो डायरेक्टली जो पैसे लिए हैं उसका रिकॉर्ड बजाज ने सबमिट नहीं किया है, तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने 341 करोड़ का जीएसटी डिमांड लगा दिया है और उसके ऊपर 180 करोड़ रुपए की पेनल्टी है, मतलब लाइबिलिटी। तो पेनल्टी अंडर सेक्शन 341 करोड़। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। अब इसका समाधान करने के लिए बजाज ने अपनी तरफ से क्लैरिफाई किया है कि हमने जो टैक्स एक्सपर्ट है उनसे बातचीत कर ली है, तो इसमें हमें कुछ देना नहीं है, हम इसके लिए पूरी तरीके से पेपर ले जाएंगे और समझाएंगे। तो दोस्तों देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए ये चीज़ नहीं हो पाई तो ये 380 करोड़ 180 करोड़ ये जो पैसे हैं ये सीधे के सीधे बजाज से जाएंगे और कहीं ना कहीं बजाज के एक्सपेंस में आएंगे, जिससे बजाज का क्या है, रेवेन्यू तो ठीक है लेकिन बजाज का प्रॉफिट कम हो जाएगा अगर ये नहीं सेट असाइड हुआ तो दोस्तों ये एक चूक है, ये एक गलती हुई है। अब देखते हैं इसको बजाज वाले कैसे पूरी तरीके से क्लियर करते हैं। तो दोस्तों एक खबर आई, हमने सोचा हम आपको बता दें, आप इसको यूज़ करिए और अपनी ट्रेड सेट करिए और आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट दोस्तों।